राम ने वचन दिया था उसको जब कलयुग आ जाएगा, मेरा अवतरण कल की रूप में तब पहचाना जाएगा। राम ने वचन दिया था उसको जब कलयुग आ जाएगा, मेरा अवतरण कल की रूप में तब पहचाना जाएगा। तब तुम संग रहोगी मेरे, तब तुम संग रहोगी मेरे बन के प्राणाधार। कब आएंगे श्री कल की कर दुष्टों का संहार, कब आएंगे श्री कल की कर दुष्टों का संहार। हे मनुष्य, मैं माँ हूँ, वैष्णवी माँ। मुझको लोग वैष्णवी माता कहकर पुकारते हैं। मुझको बनाने वाले ने मुझे अपने चरणों से छूकर इतना पवित्र कर दिया कि देवता भी मेरी धूल को माथे पर तिलक लगाकर स्वयं को धन्य समझते हैं। आज मैं उसकी कथा सुनाने तुम्हारे निकट आई हूँ, जिसने मुझे बनाया है, जिसने मुझे मनुष्य के पास भेजा है, जिसने मेरे आंचल की छाँव को मनुष्य को रहने का सर्वश्रेष्ठ स्थान बनाया है, जिसने सूर्य, चांद और सितारों को आसमान में बांध रखा है, जिसने मेरे बाहों में फैले हुए समुद्र को किनारों में रोक रखा है, ताकि मुझे भी और मनुष्यों को भी अपनी सीमाओं का आभास रहे, किंतु वे स्वयं अतीत हैं, अनंत हैं, जो जन्मदाता भी हैं और पालनकर्ता भी। हाँ, मैं तुम्हें उसकी कथा सुनाने आई हूँ जो अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह बनकर आया, जो राक्षसी संस्कृति का नाश करने के लिए राम बनकर जन्मा और जो कंस का अत्याचार मिटाने के लिए कृष्ण के रूप में अवतरित हुआ, जो मेरा आराध्य है, तुम्हारा आराध्य है, हम सबका आराध्य हैं। वह पैलौठा हैं, वह आदि पुरुष हैं, वह आदि श्री हैं, वह ईश्वर पुत्र हैं, वह पुण्य ब्रह्म का प्रतिबिंब है, वह नारायण है। हे मनुष्य, मैं वैष्णवी आपका कल्याण चाहती हूँ और त्रिकुटा पर्वत से समतल धरती पर आई हूँ, क्योंकि मुझे राम के वचन का पालन करना है। मैं माँ हूँ, इसीलिए तुम्हारी रक्षा के दायित्व का भार मुझ पर ज़्यादा है। इसीलिए मैं तुमको सावधान करती हूँ कि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहें। मैं चाहती हूँ कि हर जगह तुम बिना क्रोध और बिना विवाद के पवित्र हाथों को ऊपर उठाकर प्रार्थना किया करो। आप टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। मैं वैष्णवी तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि जो अनुचित चाल चलता है और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता है, उस हर एक भाई से अलग रहो। तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करो। तथा अस्तु, अर्थात ऐसा ही हो।